ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और एक साइड्स के लिए मैंने एक पैरेलल लाइन बीच में जोड़ा। क्या वो लाइन दोनों साइड्स को कुछ रेशियो में डिवाइड करेगी? और यदि हाँ, तो उसी पर बेस्ड आपका ट्रायंगल से रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और उससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। बीपीटी देखने में बहुत आसान लगता है, बीपीटी को लोग इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आने, लेकिन इससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट करेगा और मार्क्स गेन करने में आसानी भी होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, एंड तक बने रहना और बीपीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद हिमांशु पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग समझ गए कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक होगा बीपीटी। समझ गए होंगे बीपीटी मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से समझेंगे, बेसिक तो नाम ही है, बेसिक से समझेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का कांसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना। और हाँ, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग मैथ से रिलेटेड ट्रिक हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो, सब कुछ देखेंगे। और 10th का तो खास तौर से खास रिलेटेड देखता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बीपीटी क्या होता है? बीपीटी का फुल फॉर्म तो आप लोग पता होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सपोज किया मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, सपोज किया ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, ठीक है। सपोज किया एक एबीसी ट्रायंगल बनाया। अब मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल में एक पैरेलल साइड ड्रॉ किया, दो साइड्स को एक पैरेलल साइड, यहाँ पे एक पैरेलल साइड ड्रॉ किया और ये पैरेलल है किसके? ये बीसी के। अब सपोज क्या इसका मैंने नाम रख दिया डीई, ये डी हो गया, ये डीई और ये हो गया बीसी। तो ये डीई पैरेलल होगा बीसी, डी पैरेलल होगा बीसी। अब कुछ यहाँ पर बीपीटी क्या करता है कि बीपीटी बात करता है पैरेलल चीज की। वर्ड याद रखना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को याद रखना है, पैरेलल। सपोज सबसे पहला वर्ड याद रखो तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा पैरेलल, और दूसरा होता है रेशियो, दूसरा रेशियो। अब पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल होगी, अब उस पैरेलल से रेशियो कुछ आएंगे, ठीक है, पैरेलल से कुछ रेशियो, ये ऐसा याद रखना। अब ये डी पैरेलल है बीसी के, तो इन दो साइड्स को, इन दोनों साइड्स यानी कि ए बी और ए सी को, ये दोनों साइड्स को एक एक पॉइंट पर डिवाइड किया। इसने इसको दो साइड्स में डिवाइड कर दिया, ए बी को, एक ए डी और दूसरा डी बी। वैसे ए सी को ए ई और ई सी में डिवाइड कर दिया। ऐसा समझ में आ गया? अब इन दोनों में कुछ क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन है कि ये पहले साइड्स को जिसने इस दो साइड में डिवाइड किया, दोनों साइड्स का रेशियो, मान लो एडी और डीबी का रेशियो, मतलब कि एडी और डीबी का रेशियो किसके बराबर होगा? इन दोनों साइड्स के रेशियो का बराबर होगा, मतलब ए और इसी के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्लियर हुआ, यही थ्योरम था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक बार इसको नोट्स पे लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it means किस एक लाइन ड्रॉ किया गया, 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, तो एक साइड के ट्रायंगल के एक साइड के एक लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल, देन दैट लाइन which divides the other two sides into two sides, मतलब कि वो लाइन दोनों साइड्स को दो भाग में डिवाइड किया, देन द रेशियो ऑफ द डिवाइडेड साइड्स आर इक्वल, मतलब कि दोनों साइड्स को रेशियो होगा, दोनों साइड्स को डिवाइड होने के बाद जो रेशियो आएगा वो रेशियो इक्वल होगा। ये चीज ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, 2 पॉइंट याद रखो, पैरेलल ए रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि किसी ट्रायंगल में हम लोग किसी एक साइड के, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि इसी साइड के, कोई सी भी साइड से आप दूसरा समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, इसमें मैंने यहाँ पे पी क्यू आर लिया। सपोज किया कि अब मैंने पी आर के पैरेलल एक लाइन ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया यहाँ पे, तो ये इसके पैरेलल ना पी आर के पैरेलल है। तो यहाँ पे सपोज किया मैंने इसका नाम रख दिया एम एन। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाला लाइन एम एन पी आर के पैरेलल है, मतलब कि एम एन पी आर के पैरेलल है। तो इसमें बाय बीपीटी थ्योरम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्यू एम और पी एम का रेशियो, क्यू एम अपॉन पी एम का रेशियो इज इक्वल टू Qn अपॉन एनआर, Q1 अपॉन एनआर। अब एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि हम लोग उसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, मतलब Pm अपॉन Qm, Rn अपॉन Qn। तब एक चीज याद रखना कि यदि उल्टा करके लिखते हैं, सपोज कि मैंने dB अपॉन AD रखा, तो इस वाले को भी इसमें नीचे वाला ऊपर रखा है, मतलब इसमें देखो ऊपर वाला को ऊपर रखा गया है, नीचे वाला को नीचे रखा गया है। तो वैसे उस सेकंड साइड का भी ऊपर वाला ऊपर रखेंगे, ए को यही ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और इसी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। सपोज कि मैंने इसको उल्टा कर दिया, डीबी अपॉन में रख दिया, नीचे वाले को ऊपर रखा और एडी नीचे रख दिया, उल्टा कर दिया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसी अपॉन ए। यदि ऐसा में हम लोग ए अपॉन इसी रखते हैं तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ये भी हो जाएगा इसी अपॉन ए।
हो गया। यहाँ पे बीपीटी थ्योरम खत्म होता है। अब बीपी थ्योरम से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अब देखते हैं। देखो सपोज कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, सपोज कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एक मैंने ट्रायंगल बनाया और इसमें एक लाइन पैरेलल मैंने बना दिया ये एम एन। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, अब बोला जाएगा कि एम एन पैरेलल है क्यू आर, एम एन पैरेलल है क्यू आर के। तो और यदि पीएम का मेजरमेंट है 2, एमक्यू का मेजरमेंट है 4, पीएन का मेजरमेंट है मतलब कि सपोज के 6 सेंटीमीटर और एनआर का मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला जाएगा कि क्या यह लाइन, क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये बीपीटी थ्योरम को फॉलो करता है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे कि इन दोनों साइड्स का, एक तो पैरेलल है, अब इन दोनों साइड्स का रेशियो को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2/4 इज इक्वल टू 6/12। इसमें देखो कि ये जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1/2 आएगा, तो दोनों का रेशियो इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब कि बीपीटी थ्योरम को फॉलो करता है, बीपीटी थ्योरम फॉलो करता है। अब उसमें कुछ और भी चीज आ सकता है कि आपको क्या किया जाएगा कि आपको साइड्स का मेजरमेंट दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा क्या एम एन पैरेलल है क्यू आर के, तो उस टाइम पे भी आप रेशियोज को देखेंगे, रेशियो इक्वल आती है तो वो हाँ वो बीच वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहाँ पर सपोज कि मैंने एक दूसरा ट्रायंगल लिया, सपोज कि मैंने लिया ये एक्स वाई जेड और यहां पर मैंने ये एक लाइन बना दिया, ये वी डब्ल्यू मैंने एक लाइन बना दिया। अब यहां पर क्या बोला जाएगा कि वी डब्ल्यू इज पैरेलल टू एक्स, ये क्या है, ये वाई है और ये है एक्स। तो वी डब्ल्यू इज पैरेलल टू एक्स जेड, वी डब्ल्यू इज पैरेलल टू एक्स जेड, ध्यान दीजिएगा वी डब्ल्यू पैरेलल टू एक्स जेड। अब उसके बाद से बोला गया कि वाई डब्ल्यू का मेजरमेंट है 4, एक्स डब्ल्यू का मेजरमेंट है 8 और वैसे ही वाई वी का मेजरमेंट है 9। तो आपको क्या बोला जाएगा कि वी जेड निकाल के दिखाइए। तो उस टाइम पर क्या करना, आपको पता है कि बीपीटी थ्योरम का मतलब कि दोनों साइड्स का रेशियो और नीचे वाले दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इस टाइम पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि बाई बीपीटी, अब हम लोग जानते हैं कि वाई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एक्स, वाई डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू किसके रेशियो के, वाई वी अपॉन वी जेड के, वाई वी अपॉन वी जेड। अब हमें वाई डब्ल्यू पता है, देखो वाई डब्ल्यू कितना है 4 और डब्ल्यू एक्स कितना है 8 और उसके बाद से वाई वी 9 पता है। वी जेड आपको निकालना है तो वी जेड लिख दिया ऐसे ही। अब यहां से सॉल्व कर लगते हो उतना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 वी जेड हो जाएगा इधर और ये ऊपर जाएगा 8 9 जा 72 और फिर यहाँ से वीजेड निकालने के लिए 72 को इधर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 18, जिसका मतलब कि वीजेड का मेजरमेंट होगा 18। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक अब यहाँ पर वैसा एक और सेम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे सपोज क्या ये लाइन डिवाइड कर रही है इसको एम एन है, ठीक है। तो हमें अब क्या किया जाएगा, वैसे सेम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया 8 और यहाँ पर दिया गया आपको 72 और यहां पर दे दिया गया आपका 2 और ये आपको बीएम निकालना है, सपोज क्या बीएम एक्स है। तो हमें पता है कि बाय बीपीटी हम लोग क्या कर सकते हैं, बीएम अपॉन ए एन इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा बीएन मैंने लिया है तो ऊपर भी इसी का ऊपर लेंगे बीएम, तो बीएम अपॉन क्या बीएम अपॉन सीएम, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और एक्स को फाइंड कर लिए, बहुत इजी है। तो यहाँ से 72/8 इज इक्वल टू बीएम क्या है एक्स अपॉन 2। अब यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x बराबर 72 इंटू 2/8। अब यहाँ से ये कैंसिल 9 टाइम्स, यहाँ से x बराबर 18 आ गया। इसका मतलब कि x 18 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बीपीटी बहुत ही आसान से समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बीपीटी क्लियर हो गया, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लिया। अब इस हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो क्लियर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोर्ड टाइप क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो और डीपली देखेंगे। तो उस नेक्स्ट वीडियो में जरूर से आना। और उसके बाद इससे पहले मैंने रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी वो खत्म करा दिया, सिमिलैरिटी कांग्रुएंसी क्या होता है वो सब खत्म करके, तो इन वीडियो को देखना ना भूलना, ठीक है। तो इन वीडियो को ध्यान से देखना। और उसके बाद से लास्ट में एक बार और बोलना चाहूंगा कि फॉलो नहीं की सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर इंस्टा पर हमारा चैनल है मैथ्स विद हिमांशु 01, वहां पे फॉलो कर सकते हो, वहां से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। और साथ ही कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो हम लोग कहूंगा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।